नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है शुक्र महादशा से संबंधित एक और एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे कि शुक्र की महादशा जब केतु की महादशा के पश्चात आती है तो कैसे जीवन में परिवर्तन आते हैं। ऑलमोस्ट मैंने पहले भी काफ़ी केतु महादशा से संबंधित और शुक्र महादशा से संबंधित वीडियोस को शेयर किया हुआ है। एक्सपीरियंसेस भी मैंने शेयर किए हुए हैं और केतु महादशा में कैसे दिन व्यक्ति को देखने पड़ते हैं, शुक्र की महादशा बोलिए तो उसमें कैसे व्यक्ति के स्वभाव में, आचरण में, समाज में, उसके जो सम्मान में कैसे-कैसे चेंजेस व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, वो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा दशा संधि के पीडीएफ्स को भी मैंने शेयर किया हुआ है कि कैसे जब केतु से ट्रांजिट होता है या एक व्यक्ति शुक्र की महादशा में प्रविष्ट होता है तो कैसे उसके जीवन में दैनिक दिनचर्या बोलिए, भाषा में, अपने शारीरिक सौंदर्य में चेंजेस आते हैं, उनके विषय में मैंने काफ़ी विस्तृत चर्चा की हुई है दशा संधि के वीडियो में। आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए केतु की महादशा के पश्चात जब शुक्र की महादशा आती है तो स्वाभाविक है कि 20 साल का ये पीरियड होता है। 20 वर्ष किसी भी ग्रह के लिए बहुत, जिसे बोला जाता है कि काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जितना ज़्यादा लंबा पीरियड होगा उतने ही उस ग्रह से संबंधित जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्लोली देखने को मिलते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ वीनस और एनी अदर प्लैनेट जिसकी भी महादशा चल रही है, वो कैसा रिजल्ट आपकी कुंडली में देगा, वो सारी चीज़ें आपके हॉरोस्कोप के बैठे हुए प्लैनेट्स, उनके किस हाउस में वो बैठे हैं, किस लगन की कुंडली है, उन पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ सम्मिश्रित सा या जनरल आइडिया यदि बोला जाए तो उसमें कितना समय लगता है जब शुक्र की महादशा में व्यक्ति एंटर हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्र की कंडीशन जो है आपकी कुंडली में कुछ तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है वो हमें भेजा है पंजाब के होशियारपुर से सरस्वती जी ने। इन्होंने ये वीडियो अपनी लाइफ का शेयर किया हुआ है और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि इनिशियल फेजेस में ही, यानी कि लाइफ के जब शुरुआती दौर था तो कोई बहुत अच्छा इनका जीवन नहीं था और स्टार्टिंग से इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी को अपने घर में देखा है। पिताजी जो थे उनके पास कोई ना तो इतना धन था, ना नौकरी, व्यापार धंधा कुछ भी नहीं था। तो कैसे इनकी लाइफ में चेंजेस आए और कैसे उत्थान हुआ। उत्थान ही बोलेंगे कि जब व्यक्ति अपने जहाँ पे गरीबी हो उससे उठकर कहीं किसी अच्छे पद पर यदि पहुँचता है तो उसे उत्थान ही बोला जाएगा। तो ये लिखते हैं कि पिताजी के पास कोई भी कार्य नहीं था। उनका सिर्फ जो आपने देखा होगा कि अभी तो नहीं लेकिन काफ़ी टाइम पहले ये होता है कि जैसे जो एक लकड़ी की स्लेट होती थी उस पे स्याही, काली स्याही के साथ जो बच्चों को उनकी राइटिंग सुधारने के लिए लिखना पड़ता था, तो चॉक आती है उसको बेचा करते थे। पीली मिट्टी जिसे बोला जाता है वो बेचा करते थे कि पीली मिट्टी से उस लकड़ी के पाटे को पहले सींचा जाता था और उसके पश्चात एक कलम से उस पे अब राइटिंग सुधारने के लिए छोटे बच्चे, अराउंड 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वो उस पे लिखा करते थे। तो वो कार्य इनके पिताजी किया करते थे। बहुत कम पैसों की आमदनी हुआ करती थी। इसके अलावा पेंट करवाने का जो काम होता था तो बहुत ही छोटे स्तर पर घर को वाइट वॉश करने का काम इनको मिलता था और उसमें बहुत बहुत मुश्किल से इनके घर की गुजर बसर हुआ करती थी। माता पिता, 3 बहनें और 2 भाई थे। ये कहते हैं कि वो सबसे बड़े थे और उन्होंने, आज भी उन्हें याद है कि कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। तो इस तरह के कुछ हालात इनके जीवन काल में इन्होंने देखे हैं और केतु की महादशा में इन्होंने लिखा है कि पिताजी का साया तो खैर बचपन में ही कुछ समय के पश्चात इनको गया इनके सर से, पिताजी का साया, और माँ जो हैं उनकी हेल्प करने के लिए अर्ली एज में ही इनको घर से दूर जाना पड़ा। घर से ही दूर चले जाते हैं
और स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है कि पहले ये बॉम्बे चले गए, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छा ना हो सका, इसलिए वापस घर लौट आए। अपने एक समकक्ष यानी कि अपनी ही समान आयु वाले एक अपने मित्र के सौजन्य से, मित्र के थ्रू ये किसी जॉब में लग जाते हैं, प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। वहाँ पे जो भी इनको सैलरी, क्योंकि जो भी सैलरी मिली इनको वो नेचुरल था कि इन्होंने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, तो वो काफ़ी थी, इनफ थी इनके लिए। और उसके पश्चात ये लिखते हैं कि वहाँ पे हिल स्टेशन में कुछ भी उपलब्धता नहीं थी, लेकिन वही बात है कि मरता क्या नहीं करता वाली बात हो जाती है कि जो फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट था, और वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ इनको मिलती थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ जहाँ पे 3 बहनों और छोटे भाई की भी ये केयर टेकिंग कर रहे थे, क्योंकि फादर की भी इनके डेथ हो गई थी, तो मदर की भी कहीं ना कहीं इनको हेल्प करनी पड़ रही थी कि किसी ना किसी तरीके से घर में कुछ पैसे आएँ, आमदनी आए, जिससे ये अपने घर परिवार को आगे चला सकें, उनकी हेल्प कर सकें। उसके पश्चात इनके कुछ समय के पश्चात जो है, इनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए इनकी थोड़ी सी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दे दी गई प्रोजेक्ट के जो इनके सीनियर्स थे। और काफ़ी, एक लिखते हैं कि काफ़ी स्पिरिचुअलिटी और धर्म कर्म में मेरी आस्था थी, भगवान में काफ़ी विश्वास था। भगवान से संबंधित मैंने काफ़ी बुक्स अपने साथ हमेशा मैं रखा करता था, और शायद आज भगवान के आशीर्वाद के कारण ही मैं जो भी हूँ, मैं अपने जीवन में, मैं आगे बताऊँगा कि कहाँ ये किस पद पर पहुँचे हैं ड्यूरिंग, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है इनका जो समय का भी होता है, क्योंकि देखिए हर पीरियड जो भी किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, अच्छा बुरा, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी महादशाओं और कुंडली में बैठे ग्रहों का भी असर देखने को मिलता है व्यक्ति को अपने जीवन काल में। तो आगे ये लिखते हैं कि कुछ जो भी धन मैं जुटा पाया, क्योंकि वहाँ पे रहना और खाने की व्यवस्था प्रोजेक्ट की तरफ से हो जाती थी। और हाँ, ये था कि कुछ एक चीज़ों को मेरे को, यानी कि इन्होंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया विद द पीरियड ऑफ टाइम, और पैसे बचा बचा के इन्होंने घर भेजे, जिससे कि ये अपनी दो बहनों की ये शादी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, मतलब एवरेज तरीके से। और इनके लिए एवरेज जो था वो कहीं ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो इनिशियल बेसिस पे मैंने बताया कि इनके पास कोई भी सोर्सेज नहीं थे, कि कोई जैसे पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं थी। और ये चीज़ करते हैं। उसके पश्चात ये अपने छोटे भाई की स्टडी में भी हेल्प करते हैं, और इनकी वीनस की महादशा शुरू हो गई। वीनस की महादशा आते ही सबसे पहला जो चेंजेस हुए कि इन्होंने, इनके पास थोड़ा बहुत कुछ जो बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ धन ऑब्वियसली वो जुट गया होगा। तो उसके पश्चात ये लिखते हैं कि सडनली मेरे जो एक कायाकल्प जो हुआ, जो मैं अपने शरीर के मतलब कपड़ों पे मैं इतना ध्यान नहीं देता था, मैंने अच्छे कपड़े खरीदे। और उसके पश्चात जो है इनकी शादी की डेट फिक्स हो गई, शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो इनकी वाइफ आती हैं, उनसे इनको इस चीज़ की हेल्प मिलती है कि एटलीस्ट जब वो अपनी माँ की यानी कि ये बड़े थे, इनकी शादी हुई और पहले सुपुत्र की शादी हुई, तो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, और उनके आने से इनकी मदर को काफ़ी हेल्प मिली, जो अकेले वहाँ पे गांव में रहते थे। उसके पश्चात इनकी धीरे धीरे, क्योंकि एक लेडी लक भी काम करता है, तो इनकी प्रमोशन भी हुई, और साथ साथ में इन्होंने जो पढ़ाई करना भी जारी रखा। धीरे धीरे इन्होंने अपनी बीकॉम भी कंप्लीट की। उसके पश्चात ये सीए की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उतने अभी इनके पास पैसे की और वैसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अकाउंटेंसी से रिलेटेड इन्होंने कार्य सीखना शुरू किया, जिसके कारण इनको प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट स्पेशली जो होते हैं वहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड, वैसे तो हर फील्ड के लोग होते हैं, लेकिन फाइनेंस के लोगों को काफ़ी अच्छी सैलरी और पदोन्नति भी मिलती है। अपने कार्य के प्रति काफ़ी ये संलग्न थे, निष्ठा थी इनके पास, ईमानदार थे, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से अपने कार्य में जुटे रहे। और धीरे धीरे इनको अपने कार्य में तरक्की मिलती चली गई। उस टाइम ये लिखते हैं कि वीनस की मेरी महादशा शुरू हो गई थी। आज की डेट में ये एक सीए के बराबर रैंक रखते हैं। और ये इन्होंने लिखा है कि अकाउंटेंसी का ही काम है, लेकिन काफ़ी मेरा सम्मान है, मान सम्मान है, प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से लोग मुझे जानते हैं। ये सारा जो हुआ है ये वीनस की महादशा में ही हुआ है। पुराने घर को इन्होंने तुड़वाकर बहुत अच्छा आलीशान घर बनवाया है। और
इस दौरान हालांकि इनकी मदर की भी डेथ हो गई, लेकिन मदर की डेथ होने से पहले इन्होंने उनको हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं थी उसका काफ़ी इन्होंने बेहतरीन इलाज भी करवाया। और बॉम्बे में जब ये फ़र्स्ट टाइम, जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि वहाँ पे इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन वहाँ बॉम्बे के ही इन्होंने किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपनी मदर का इलाज करवाया। और जो भी ऑलरेडी डॉक्टर ने बता दिया था कि कितने टाइम तक इनकी मदर जो है लाइफ सपोर्ट पे चलेंगी या कितना टाइम उनके पास है। तो काफ़ी इन्होंने उस दौरान की माता की सेवा भी की अपनी, और छोटे भाई को भी अपने ही प्रोजेक्ट में लगा दिया। आज दोनों भाइयों के पास ऑलमोस्ट हम मतलब ये वैसे लिख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़ीरो से जिसने शुरू की हो, आज मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं, और अपना इनका एक बेटा है, बेटी इनकी यूएसए में है, और बेटा इनका मुंबई में सेटल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकी वीनस की महादशा में हुई हैं। आज बोलते हैं कि पीछे मुड़ के मैं यदि देखता हूँ तो कभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये महादशाएं भी कुछ ऐसा असर दिखा सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया है। हालांकि ये इन्होंने लिखा है कि हम भगवान से काफ़ी जुड़े हुए रहे, चाहे हमारे अच्छे दिन हैं तब भी और बुरे दिन थे तब भी हम जुड़े हुए रहे हैं। हमारी एक रूटीन है कि हम जो कार्य, जैसे भगवान कृष्ण को हम मानते हैं तो उनके साथ उनके सौजन्य में हम, जैसे संडे को जो चीज़ें इन्होंने करनी होती है या एक स्पेसिफिक डे अगर थर्सडे या वेडनेसडे को ये चीज़ करते हैं, तो उनके साथ उनके भजन में उनकी जो एक कीर्तन होता है उसमें ये निश्चित रूप से जाते हैं। चाहे आज की डेट में लिखते हैं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा सम्मान है। निश्चित तौर पर ये भगवान कृष्ण जो कि विष्णु जी की ही कृपा है, विष्णु जी का ही रूप है भगवान कृष्ण, तो उनकी ही ये साक्षात कृपा है जो माता लक्ष्मी हम पर इतनी प्रसन्न हुई हैं। इतने गरीबी के दिन इन्होंने देखे हैं। ये सारी जो चीज़ें परिवर्तित हुई हैं वो वीनस की महादशा के दौरान ही हुई हैं। इनकी यदि मैं कुंडली की बात करूं तो देखिए इनकी मिथुन लगन की कुंडली है, और इनके थर्ड हाउस में केतु विराजित हैं, पंचम स्थान में शुक्र और चंद्र विराजित हैं, छठे स्थान में सूर्य और बुध की युति है, सप्तम स्थान में इनके शनि हैं, और इनके नाइन्थ हाउस में राहु हैं, दशम स्थान में इनके मंगल हैं, और ट्वेल्थ हाउस में इनके गुरु विराजित हैं। तो ये इनकी कुंडली की स्थिति है, और अभी ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ये लिखते हैं कि अभी ये रिटायर होके अपने लोकल एरिया में जहाँ पे हैं वहाँ पे आ गए हैं, लेकिन वहाँ भी परिस्थितियाँ जैसे हर जगह के, चाहे छोटी सिटी हो बड़ी सिटी हो, वहाँ के हालात सुधर चुके हैं। तो वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इनसे ही अपने अकाउंट्स का जो भी हैंडलिंग है वो करवाते हैं, और बैलेंस शीट्स ये अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं। तो अभी ये समाज सेवा में भी उतर आए हैं कि जितना ज़्यादा हो सके सोशल कॉज के लिए अच्छे से अच्छे कार्य में संलग्न होना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये इनकी कुछ एक परिस्थितियां हैं जो इन्होंने फेस भी की हैं, इसे लाइफ के साथ भी जोड़ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये लिखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्पेशली वीनस की महादशा ने 20 साल का पीरियड मेरी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड था जिसने मुझे और मेरे परिवार को पूर्णतया चेंज कर दिया है। अभी ये 3 बार अपनी जो बेटी है उसके पास जर्मनी भी होकर आए हैं। तो ये लिखते हैं कि आप खुद समझ सकते हैं, आप अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति जो जिनके पास खाने को, पहनने को और अच्छा घर नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, क्या वो उस दौर में ये सोच सकता था कि अपनी इस जीवन यात्रा में कभी वो अब्रॉड या जर्मनी या 2-3 बार ऐसे जाना आना हो सकेगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में होने वाली चीज़ों के लिए कभी भी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कि स्वाभाविक है कि बहुत सी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस लाइफ लेकर आती है व्यक्ति के लिए। तो हमेशा व्यक्ति को आशावान और पॉजिटिव ही रहना चाहिए।
तो दोस्तों ये था शुक्र महादशा से संबंधित आज का ये छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक मैसेज एज़ यूजुअल कि जीवन में किसी भी एक कार्य को आप पकड़ लें और शुभ कर्म करते रहें, और शुभ कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी शुभता ही आकर्षित होगी। जीवों की, प्रकृति की, मानवों की या किसी भी सोशल कॉज से जुड़कर आप हेल्प करें। हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ जुड़कर आप आगे बढ़ते चलें और अच्छे कार्य के प्रति संलग्न रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।